प्रणाम बच्चों. सो लेट्स स्टार्ट आवर डे विथ प्रेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेयर करेंगे. ओके, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट प्रेयर. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव. ओम शांति शांति शांति. प्रणाम. गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड. चलिए आज थोड़ा हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं. ओके, आपको क्या करना है? एकदम लंबा ब्रीथ इन करना है, स्टॉप करना है और आउट. ओके, ऐसे ठीक से बैठ जाओ पहले. ओके, आईज क्लोज. अपने दोनों हाथ की फिंगर्स को ऐसे करके ऐसे रख दो घुटनों के ऊपर. हाँ, अब एकदम लंबा वाला ब्रीथ ले लो. अब स्टॉप. 1 2 3 छोड़ दो. अगेन 1 2 3 छोड़ दो. ऐसे हम 5 टाइम्स करेंगे. ओके, जैसे ही 3 काउंट हो जाए तो आपको ब्रीथ आउट कर देना. ओके, आईज क्लोज रखना अपनी. ब्रीथ इन, स्टॉप. 1 2 3 ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन 1 2 3 ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन 1 2 3 ब्रीथ आउट. डन. गुड. ये क्यों किया हमने? क्योंकि अभी कौन सा सीजन चल रहा है? कौन सा शुरू हो गया? विंटर, मतलब ठंड शुरू हो गई ना. तो ऐसे हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन एकदम शार्प हो जाता है और हमें एकदम मस्त ऑक्सीजन मिल जाता है, तो हम फ्रेश हो जाते हैं. ओके, डन. सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यू मात्रा. अब हम न्यू मात्रा, एक नई मात्रा सीखेंगे. अब तक हमने कौन कौन सी सीख ली है? एक बार रिपीट कर ले फटाफट. अ, आ, ई, उ, री. ए, ऐ और लास्ट में हमने सीखी है ओ की मात्रा. गुड. एक बार उनके साथ सबकी निशानी भी एक बार रिपीट कर लेते हैं. अ की मात्रा की कोई निशानी होती है? नहीं. फिर आता है आ की मात्रा. आ की मात्रा की निशानी स्टैंडिंग लाइन. कहाँ लगेगी? वर्ण के पीछे. वेरी गुड. देन आता है छोटी. छोटी की मात्रा की निशानी दादाजी की लाठी. छोटी है तो कहाँ लगेगी? वर्ण के आगे. गुड. फिर आती है बड़ी. छोटी से उल्टी बड़ी, है ना, और वो कहाँ जाएगी? वर्ण के पीछे. छोटी और बड़ी के बाद आता है उ. छोटा उ. छोटा उ कहाँ लगता है? वर्ण के नीचे, और वो कौन से साइड जाएगा? आगे की साइड. क्यों? क्योंकि वो छोटू सा है. और उसके बाद आता है बड़ा उ. बड़ा उ कौन से साइड जाएगा? वर्ण के पीछे. देन री से ऋषि. उसका साइन कैसे होता है? ऐसे सी के जैसा, मून के जैसा. ओके, हाफ मून के जैसा. री से ऋषि के बाद ए से, बोलो बोलो, यस, ए से एडी. एडी की मात्रा स्लैंटिंग लाइन. कितनी स्लैंटिंग लाइन? एक. कहाँ पर? वर्ण के ऊपर या नीचे? ऊपर. और ए के बाद आता है ऐ. तो ऐ में कितनी स्लैंटिंग लाइन? 2. कहाँ पर? ऊपर. हो गया. और लास्ट हमने सीखा था ओ. ओ मैंने आपको बोला था कैसे याद रखना है कि जब भी हम बोले और हमारा मुंह, देखो मुंह मतलब सिर्फ हमारा माउथ. ओके, ये हो गया हमारा चेहरा, फेस. इसे हम मुंह नहीं बोल सकते. ये चेहरा है जिसमें आईज, नोज, ईयर सब आता है. पर मुंह मतलब सिर्फ हमारा इतना वाला पार्ट जिसमें लिप्स, टीथ, टंग, ये सब आता है. ओके, तो जैसे ही हमारा ये मुंह है वो सर्कल में हो जाए तो हमें क्या समझ लेना है? ये कौन सी मात्रा है? ओ. ओ, है ना. और ओ की मात्रा की निशानी कितने साइड्स लगती है? 2 साइड्स. कितने साइड्स? 2 साइड.
बाजू में और ऊपर, ऐसे आप याद रख सकते हो उसे। ऐसे करेंगे तो ई की मात्रा, ऐसे करेंगे तो ओ की मात्रा। अंडरस्टूड? आज हम सीखेंगे नई मात्रा औ की मात्रा। अब देखो ओ था तो ओ, इंग्लिश में ओ आता है, ओ से ऑरेंज, तो उसके जैसा हम हमारा माउथ, हमारा मुंह करते थे ओ। अब आता है औ। औ, औ मतलब ऊ का इंग्लिश क्या होता है? यू। आपने फोनिक सीखे है ना? यू बोलते हैं तो हमारे लिप्स कैसे हो जाते हैं? औ, ऐसे हो गए। पाउट करते हैं ना, सेल्फी के टाइम आप करते हो ना पाउट, ऐसा ऐसे हो जाए तो वो कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा। ओ की मात्रा की तरह औ की मात्रा भी कितने साइड्स लगेगी? 2 साइड्स, ऐसे ही। पर क्या एडिशन होगा कि उसमें ऐसे ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन आ जाएगी। अंडरस्टूड? चलिए अब हम औ की मात्रा का रीडिंग सीखेंगे। ओके, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि औ की मात्रा में कितने साइड्स मात्रा लगेगी? 2 साइड, एक स्टैंडिंग लाइन और 2 स्लैंटिंग लाइन। औ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी। ओ ऐसे होती है, ओ में हमें प्लेन उड़ाना है ऐसे, और औ में क्या करना है? ऐसे आप सेल्फी के टाइम ऐसे करते हो ना, हाँ ऐसे याद रख लेना है हमें कौन सी मात्रा का साइन कैसे होता है। ओके, देखो औ की मात्रा कैसी होती है? 2 स्लैंटिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। इसे किसी भी वर्ण के साथ लगा दो, जैसे क के साथ लगा दी, क औ कौ। ओके, देन ग को लगी औ की मात्रा गौ। उसमें हमें ऊ बोलना है, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा बोलने के टाइम हमें ऊ बोलना है, क्योंकि इसका इंग्लिश भी क्या होता है? ए यू, औ। ओके, देखो और एक करते हैं, ट के साथ औ की मात्रा टौ। समझ आ गया? अब ये देखो, ये क्या है? ठ। ठ के साथ मात्रा कौन सी है? औ की मात्रा? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक ही स्लैंटिंग लाइन है। अगर एक स्लैंटिंग लाइन है तो प्लेन उड़ाना है, तो प्लेन किस में उड़ाएंगे? ओ। ओके, तो ये कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। तो ये क्या हुआ? ठो। और अगर इसी में मैं ऊपर 2 मात्रा लगा दूं तो क्या बन जाएगा? ठौ, है ना? ठो, ठौ। ऐसे ही ये जो, और ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन आ गई तो जो हुआ। वैसे ही देखो ये मो, और 2 स्लैंटिंग लाइन लगा दूं तो मो। प्रोनाउंसिएशन पे ही ध्यान देना है। अगर हमें प्रोनाउंसिएशन आ गया तो मात्रा हमें इजीली याद हो जाएगी। अंडरस्टूड? अभी देखो और हम करते हैं। ओके, ये देखो क्या लिखा है? ये न के साथ कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा, तो ये नौ। और अगर एक मात्रा निकाल दूं मैं ऊपर से तो नो। समझ आ रहा है आपको? अब देखो ये क्या है? कौन सी मात्रा है? ये सिर्फ एक स्लैंटिंग लाइन है ऊपर, तो ए, जे ए जे। अगर जे में ऐ की मात्रा लगा दे तो जय। अगर ओ की मात्रा लगा दे तो जो। और अगर औ की मात्रा लगा दे तो जो। मात्रा में डिफरेंस समझ आ रहा है? जे जय, जो जो। आपको मेरे साथ रिपीट भी करना है, बोलना भी है, अगर बोलोगे तो ही आएगा। नेक्स्ट वन देखो, ये है र। र के ऊपर एक रे, फिर ये रे, फिर ये रो, और ये रो। डिफरेंस समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो अभी हमें इसमें क्या याद रखना है कि अगर औ की मात्रा है तो वो कितने साइड लगेगी? 2 साइड।
एक स्टैंडिंग लाइन और दो स्लैंटिंग लाइन। ओ है तो प्लेन उड़ाना है और औ है तो सेल्फी वाला पोज देना है। समझ आ गया? ओ है तो हमारा माउथ कैसे होता है? ओ। और औ है तो औ, जैसे हम सेल्फी के टाइम पाउट करते हैं ना, वैसे ही। अच्छा, औ की मात्रा कहाँ लगती है? वर्ण के पीछे और ऊपर, ऐसे दो साइड्स। अंडरस्टूड? अब हमें क्या करना है, हर बार की तरह हमारी जो बुक है एमईटी की, ये वाली बुक है ना आप लोगों के पास, उसमें सबसे पहले होमवर्क पेज नंबर 57। कौन सा पेज? 57। उसमें क्या करना है आपको पता ही है, वर्ण के साथ आपको क्या कर देना है, औ की मात्रा लगानी है और उसे रीड करना है। अंडरस्टूड? देन पेज नंबर 58 में डेट एंड CW। रेडी? ओके जो तो मैंने जैसे आपको बोला, पेज नंबर 57 पर आपको क्या करना है, पूरी वर्णमाला के साथ ऐसे औ की मात्रा लगानी है। आप देख रहे हो मैंने लगा दी है। चलिए अब एक बार रीड कर लेते हैं, आप रिपीट करते जाना। ओके? कौ, खौ, गौ, घौ, चौ, छौ, झौ, ज़ौ, टौ, ठौ, डौ, ढौ, तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, पौ, फौ, बौ, भौ, मौ, यौ, रौ, लौ, वौ, शौ, शौ, सौ, हो। एक और बार आपको ये पूरी वर्णमाला रीड करनी है। देन मूव टू पेज नंबर 58 पुट डेट एंड CW। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? HW। नेक्स्ट पेज में CW। सो पुट CW एंड डेट, पेज नंबर 58। हर बार की तरह हमें क्या करना है, चित्र दिए हैं उनके ऊपर उनके नीचे शब्दकोश दिया है, तो उन चित्रों के नाम लिखने हैं जैसे मैंने लिखे। चलो पेंसिल इरेजर ले लो और फटाफट से राइटिंग शुरू कर दो। फर्स्ट पिक्चर क्या है ये? खिलौना। राइट डाउन खिलौना। खिलौना मतलब टॉय। नेक्स्ट वन, कौन सी सब्जी है ये? लौकी। गुड। नेक्स्ट क्या है ये? बोट। उसे क्या कहते हैं? नौका। राइट डाउन नौका। देन चौकी। चौकी मतलब जो बैठने का स्टूल हम यूज करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? चौकी। फिर सेकेंड स्लीपिंग लाइन, कौवा, पौधा। ये तो इजी वाले हैं ना सारे। फिर आता है हथौड़ा। उसके बाद है, ये किसका पिक्चर है? नैपकिन। नैपकिन को हिंदी में क्या कहते हैं? तौलिया। देन थर्ड स्लीपिंग लाइन, कौन सा नंबर है ये? 100। 100 को हिंदी में क्या कहेंगे? 100। देन ये है कारपेट। कारपेट मतलब जो हम ज़मीन पे बिछाते हैं जब ठंडी होती है या फिर कोई गेस्ट आते हैं तो उनके बैठने के लिए, उसे हिंदी में कहते हैं बिछौना। उसके बाद ये कौन सा फ्रूट है? मौसम्बी। राइट डाउन मौसम्बी। ये बच्चा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो वहाँ लिख दो दौड़। देन ये कौन सा नंबर है? 9। बहुत इजी है ना ये तो।
फिर फौजी, उसके बाद 14 और लास्ट वन चौराहा। चौराहा मतलब 4 रास्ते जहाँ मिलते हो, सर्कल। ओके, देखो ये शब्दकोश में है ना एक छोटा सा करेक्शन है। यहाँ पर मौसमी लिखा है ना, वहाँ पर हमें लिख देना है मौसम्बी। ओके, छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हमें यहाँ पर मौसम्बी ही लिखना है, मौसमी नहीं लिखना है। इतना आपका वर्क फिनिश हो जाए, देन पेज नंबर 59 जहाँ पर हमें लिखना है HW। क्यों? क्योंकि ये सारे पिक्चर्स के नाम हमने सीख लिए। अब हमें क्या करना है, उनको कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स। नौका, पौधा, कौवा, 14, तौलिया, लौकी और हथौड़ा। तो आपको होमवर्क में ये क्या करना है, यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। कितने टाइम्स लिखोगे? 2 टाइम्स। अंडरस्टूड? नाउ मूव टू पेज नंबर 6060। अब देखो, हर बार की तरह यहाँ पर भी हमें एक टॉपिक दिया है, पर ये हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये खिलौने के ऊपर जब हम वाक्य लिखेंगे तब हमें सारी मात्राएं आना ज़रूरी है, तो ही आप वाक्य लिख पाओगे। तो ये हम लास्ट में करेंगे। ओके, नाउ पेज नंबर 61, पुट डेट एंड CW। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले चित्रों को शुरू की आवाज़ से मिलाइए। मतलब चित्रों को उनके ये बारखड़ी दी है, वो कहाँ से शुरू होते हैं, उनके नाम, उनके साथ हमें मैच करना है। जैसे कि देखो ये क्या है, क से कप, तो यहाँ कप के साथ मैच कर दो। फिर यहाँ का से कपड़ा, डा, आ की मात्रा आई तो वहाँ मैच कर दो। समझ आया? देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको। फिर आता है की, जिसमें छोटी ही है, तो की से किताब। बड़ी की से कील। ऐसे आपको हर एक शब्द हर एक पिक्चर को उसके साथ मैच करना है। फिर आता है कू, छोटा कू से कुआ, बड़े कू से कूड़ेदान, के से केला और के से केद, को से कोयल और कौ से कौवा। ऐसे आपको हर एक पिक्चर को मैच करना है। जैसे ही मैच हो जाए, फिर यहाँ पर हमें क्या दिया है पता है, ऐसे वो की कू लिख के दिया है, तो हमने जिसके साथ मैच किया है उसके नाम यहाँ पर लिख देने हैं। समझ आया आपको? ओके, इतना फिनिश कर लो, देन वी विल स्टार्ट विथ परिवेश। अब हम परिवेश में अपना लर्निंग शुरू करेंगे। नाउ ओपन योर परिवेश, पेज नंबर 59, पुट डेट एंड CW। कौन सी मात्रा सीख रहे हैं हम? औ की मात्रा। औ की मात्रा कितने साइड्स लगती है? 2 साइड्स, एक बाजू में और 2 ऊपर। पहला काम हर बार की तरह हम करेंगे रीडिंग। चलिए, मैं रीड करवा रही हूँ, आप रिपीट करना। नौका, हथौड़ा, कौवा, चौकीदार। फिर उसके नीचे कौन, मौन, दौड़, नौका, मौका, चौका, सौरभ, गौरव, कौशल, फौलाद, औलाद, खोलना। डन। एक और बार आपको ये सारा रीडिंग करना है। देन अब हमें देखना है कि ओ की मात्रा और औ की मात्रा में रीडिंग में कैसे डिफरेंस होता है। देखो यहाँ ओ की मात्रा है तो गोरी,
और ये औ की मात्रा है तो गौरी, गोरी, गौरी को। यहाँ हमें डिफरेंस समझना है। ओके, जैसे गोरी, गौरी, नौक, नौका, लोट, लौट। यहाँ पर ओ की मात्रा है तो लोट, और यहाँ पर लौट। फिर खोलना और खोलना, सो, सौ, शौक, शौक। यहाँ पर हमें क्या डिफरेंस समझना है, ओ की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है और औ की मात्रा का। डन। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6060, डेट एंड CW। चलिए पेज नंबर 60 पर डेट एंड CW। अब देखो यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा है, किसका सेलिब्रेशन हो रहा है, बर्थडे का। हाँ, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, सालगिरह। सालगिरह मतलब बर्थडे। तो एक बच्चा है सौरभ, उसका क्या था, बर्थडे, उसकी सालगिरह। तो जब हमें बर्थडे होता है बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, सरप्राइजेस मिलते हैं, है ना। तो सौरभ को भी सब कुछ मिला, वो भी बहुत खुश हो गया। तो ये सौरभ के नाना जी है ना, वो भी आए थे। वो कहाँ से आए थे पता है, जौनपुर से। कहाँ से, जौनपुर से। हमारे सबके नाना जी अलग अलग गांव में रहते हैं ना, वैसे सौरभ के नाना जी कहाँ रहते थे, जौनपुर में। देखो वो सौरभ के लिए क्या लेकर आए हैं, एक पौधा। किसका पौधा, मटर का, ग्रीन पीस। आपको बहुत पसंद है ना, अभी तो विंटर में ये बहुत मिलेगा। वो किसका पौधा लेकर आए, मटर का। तो सौरभ तो है ना बहुत खुश हो गया। उसने क्या किया, उसने उस पौधे को लगा दिया और उसमें हर रोज़ पानी देने लगा। जैसे ही उसके ऊपर सूरज की रोशनी आई, पानी मिला, तो वो पौधा बड़ा होने लगा और उसमें मटर आने लगे, है ना। तो हमें क्या सीखना है कि अगर किसी के बर्थडे में जा रहे हैं हम, तो हमें ऐसी चीज़ देनी है जो सबके काम आए। जैसे कि बुक्स है, स्टेशनरी की कोई चीज़ है, पेन पेंसिल है, या फिर पौधा। क्यों, क्योंकि इससे हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए अब रीडिंग करते हैं। कल सौरभ की सालगिरह थी। सौरभ की क्या थी, सालगिरह। सालगिरह मतलब बर्थडे। उसे खिलौने और उपहार मिले। सौरभ बहुत खुश हुआ। सौरभ के नाना जी जौनपुर से आए। नाना जी ने उसे मटर का पौधा दिया। सौरभ ने उस पौधे को लगा दिया। अब वह रोज शौक से पौधे को पानी देता, उसकी देखभाल करता। देखभाल करना मतलब ध्यान रखना, केयर करना। धीरे धीरे सूरज की रोशनी और पानी से पौधा बड़ा होने लगा। उस पर छोटी छोटी हरी हरी मटर दिखाई देने लगी। उस पौधे पर बहुत मटर लगी, हरी हरी मटर। समझ आया। किसका बर्थडे था, सौरभ का। वेरी गुड। उसे क्या क्या मिला, खिलौने और उपहार। सौरभ के नाना जी कहाँ से आए थे, जौनपुर से। वेरी गुड। और वो क्या लेकर आए, खिलौना, नो, पौधा। गुड। किसका पौधा, मटर का पौधा। सौरभ ने पौधे में क्या डाला, पानी, और उसमें क्या आने लगे, छोटे छोटे मटर। समझ आ गया। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है उसके साथ हमें क्या लगाना है, राइट टिक करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, नाना जी कहाँ से आए? फटाफट बता दो, कहाँ से आए थे नाना जी? गुड, जौनपुर से। तो जौनपुर में राइट। नेक्स्ट, नाना जी ने सौरभ को किसका पौधा दिया? किसका पौधा दिया था? मटर का। फटाफट, चलो ये तो एकदम इजी है, फटाफट से निशान हो जाना चाहिए। किसकी रोशनी से पौधा बड़ा हुआ? पौधा किसकी रोशनी से बड़ा होता है? तारा, सूरज और बिजली। किसकी रोशनी से बड़ा होता है? सूरज। डन। पेज नंबर 61, डेट एंड CW। चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड करिए। चित्र के सही नाम पर निशान लगाइए। ये भी इजी है, चित्र दिया है, ऑप्शंस दिए, करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना है। अब हम बड़े हो गए ना, अब तो हम फटाफट से कर लेंगे, है ना। चलिए फर्स्ट, ये पिक्चर किसका है? कौवा, तो कौवे के सामने टिक लगा दीजिए। फिर ये क्या है? तौलिया। ऑप्शंस क्या दिए? गौरी, तौलिया और तौला। तो टिक कहाँ लगाएंगे? तौलिया। और लास्ट वन, ये तो बहुत इजी है, मैं बताऊँ उससे पहले सबका टिक हो जाना चाहिए। क्या है ये? खिलौना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द बनाइए और लिखिए। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, ये लौ है, उसको की के साथ जोड़ देना है, तो लौ की। चौ को की के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? चौकी। तो ऐसे लिख देना है, चौकी। समझ आया? वैसे ही आपको यहाँ और यहाँ करना है। चलिए, नौका ऐसे लिख दो, फिर मौका। खिलौना, बिछौना। डन। अब आपके लिए एकदम मस्त आपका फेवरेट वाला काम है मेरे पास। आपको क्या करना है? कलरिंग। पर कैसे करना है पता है? देखो आपके पास पेंसिल है, पेंसिल का ऐसे पीछे का भाग होता है ना, जो पीछे का पोर्शन राउंड राउंड, उसको आपको कलर में डुबा कर फिर ऐसे 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 आपको यहाँ पर कलरिंग करना है। समझ आया? डायरेक्ट क्रेयॉन्स नहीं करना है, पेंसिल के पीछे वाले भाग से कलर करना है। अंडरस्टूड? ये तो होमवर्क में ये होगा। ओके, नाउ पेज नंबर 62, डेट एंड CW। पेज नंबर 62, डेट एंड CW। चलिए, यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स दिए, हमें क्या करना है? इनमें नंबर लिखने। मतलब सबसे पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा और फिर कौन सा। फर्स्ट वन कौन सा आएगा? ये वाला। देखो यहाँ पर 1 नंबर, क्यों? क्योंकि सन की रोशनी मिलेगी और सेकंड में पानी मिलेगा, 2 चीज़ मिलेगी, तो फिर क्या होगा? ऐसे छोटे छोटे मटर निकल आएंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है? नंबर्स लिख देने। डन। अब आया रीडिंग। देखो पिक्चर किसका है? खिलौने वाले का। कौन है? खिलौने वाला, मतलब टॉयज बेचने वाला। टॉयज वाले के पास कितने सारे टॉयज है? देखो, हाथी है, जोकर है, तोता, गाड़ी, बॉल, बहुत सारे खिलौने हैं ना। देखो बच्चे कितने खुश हो गए। चलिए अब ये कविता रीड करते हैं हम, ठीक है? आप भी रिपीट करते जाना। खिलौने वाला आया है, ढेर खिलौने लाया है, ले लो बाबूजी ये खिलौने, बेचने आया औने पौने, बड़े शौक से तोता लाया, चाबी वाला जोकर लाया, गाय, हाथी, लोया, घोड़ा, सेठ सेठानी का है जोड़ा, देख खिलौने शोर मचाते,
सौरभ गौरभ दौड़े आते, गौरी ने ली मोटर गाड़ी, सर 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 चलने वाली। आपको भी टॉयज पसंद है ना? देखो खिलौने वाले क्या क्या लेकर आया है। गाय, हाथी, ये तोता, जोकर, गाड़ी, बॉल, कितने सारे खिलौने लेकर आया ना। खिलौने लेने के लिए कौन दौड़ कर आया? सौरभ, गौरव, गौरी, सब लोग दौड़ कर आए, है ना। तो आप ये एक और बार घर पे रीड करना, ओके। तो यहाँ पर हमारी अ की मात्रा ख़त्म हो जाती है। आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करना है। ये कविता है, गद्यांश है, उसका रीडिंग करना, ओके। चलो बाय, हैव अ नाइस डे।